द पैट गर्ल, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कह रही है, इस पे क्या कहेंगे कन्हैया कुमार? देखिए, ये उनका बहुत अच्छा सोच पहल है और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी हुई है, आपको देखने को मिलेगा कि रोज के दिन उनके साथ 5-10 लोग से शुरू होता है और हजारों की संख्या में लोग बढ़ जाते हैं। सब कहते हैं बिहार में बहार बा, लेकिन बिहार में क्या है वो सबको पता है, कुछ नहीं है बिहार। क्या है बिहार में? बिहार में बेरोजगारी है, ये रोज की बलात्कारी है। हाँ, बेरोजगारी है, बलात्कारी है बिहार। कन्हैया कुमार अगर आते हैं बिहार में जीत करके, तो क्या जमीनी स्तर पे काम करेंगे? देखिए वो तो सब लोग कहता है करेंगे करेंगे, आने के बाद करता कौन है? वो कोई नेता रहा है। उम्मीद कन्हैया कुमार से भी नहीं। हमें किसी से उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, जो जैसे कि वो पलायन रोको यात्रा की है तो कहता है कि तेजस्वी यादव जो है नवी फेल हैं और कन्हैया कुमार डॉक्टरेट किए हुए हैं। देखिए कहीं ना कहीं नौवीं फेल है, ठीक है, लेकिन भाई राजनीतिक में थोड़ा ये लोग जो है ज्यादा ये कर देते हैं, उसमें पास और फेल का कोई बात ही नहीं है। आदमी जो अनपढ़ लोग है वो भी चला सकते हैं राजैसा। देखिए, कन्हैया कुमार जो है बिहार में एक अभियान चला रहे हैं, पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा चला रहे हैं। उसी को लेकर के हमारे साथ है रिया द पैट गर्ल, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कह रही है, इस पे क्या कहेंगे कन्हैया कुमार? देखिए, ये उनका बहुत अच्छा सोच पहल है और अभी इस तरह से बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी हुई है, आपको देखने को मिलेगा कि रोज के दिन उनके साथ 5-10 लोग से शुरू होता है और हजारों की संख्या में लोग बढ़ जाते हैं। और वो वही लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको सच में नौकरी चाहिए। जो बीपीएससी में बच्चे को किस तरह से लाठी से पीटा गया, आप सभी लोग देखें। तो बिहार में ये बेरोजगारी है, इसीलिए लोग वहाँ उनके समर्थन करने के लिए दिख रहे हैं। मैं भी गई थी वहाँ उनकी सपोर्ट करने, उनके साथ समर्थन उनको देने के लिए, और भी अन्य जिलाओं से महिलाएं जो हैं उनके साथ जुड़ी हैं, क्योंकि महिला भी बेरोजगार है। महिला को भी नौकरी चाहिए बिहार में, लेकिन बिहार में क्या है वो तो आपको भी पता है। सब कहते हैं बिहार में बहार बा, लेकिन बिहार में क्या है वो सबको पता है, कुछ नहीं है बिहार। क्या है बिहार में? बिहार में बेरोजगारी है, ये रोज की बलात्कारी है। हाँ, बेरोजगारी है, बलात्कारी है बिहार में। कन्हैया कुमार से कितने सहमत हैं आप? देखिए बिल्कुल सहमत है। जो कि सोच रहे, जिस तरह से गांधी जी ने संघर्ष अपना शुरू किया था, उसी तरह से वो चंपारण से पटना तक का यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको यात्रा, जो इतनी मतलब धूप में भी चलते जा रहे हैं। इतने समर्थनों का सहयोग है, सपोर्ट है, तो ये बिल्कुल एक अच्छी सोच है, नया पहल है कि भाई रोजगार के बारे में ये कुछ तो सोचे। अभी भी तो नीतीश कुमार जी को शर्म आना चाहिए कि भाई आप कहते हैं बिहार के लिए ये कर दिए वो कर दिए, आपका काम जमीनी स्तर पे क्या है आप खुद देखिए। कन्हैया कुमार अगर आते हैं बिहार में जीत करके, तो क्या जमीनी स्तर पे काम करेंगे? देखिए वो तो सब लोग कहता है करेंगे करेंगे, आने के बाद करता कौन है? वो कोई नेता रहा है। उम्मीद कन्हैया कुमार से भी नहीं है। हमें किसी से उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, जो जैसे कि वो पलायन रोको यात्रा की है, वो किसी पार्टी से हो जहाँ लोगों के बारे में लोग काम करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। वो आरजेडी हो या बीजेपी हो या एलजेपी हो, बस हमारे लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी हमेशा कहते हैं कि मतलब इतने सारे आप देखते हैं कि योजनाएं निकालते हैं लोन वाला, लेकिन पास कितने लोगों का होता है? हर कदम कदम पे दलाली है, हर कदम कदम पे दलाली है। आवास योजना के लिए दलाली है, 10 लाख वाला जो लोन है उसमें दलाली है। मतलब हर कुछ में दलाल को पैसा चाहिए, इसीलिए लोग कहते हैं SC ST को ज्यादा पास होता है, जल्दी उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन SC ST का जाकर देखिए स्थिति क्या है। क्या लगता है कन्हैया कुमार जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, अपना अभियान चला रहे हैं, कन्हैया कुमार जो है वो तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे, क्यों नहीं देंगे? वो पलायन रोको यात्रा कर रहे, भीड़ से लोगों को जज किया जाता है ना? क्योंकि लोग झूठ मूठ कर नहीं आते हैं, और पैसा से मान लीजिए आप 2 दिन 3 दिन खरीदिएगा, 1 महीना तक किसी को नहीं खरीद के ला पाइएगा। वो ये लोग हैं जो लोग बेरोजगारी का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई बिहार में बेरोजगारी है, तो वैसे वैसे लोग उनके साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल टक्कर देने वाली बात ही है। आप देख रहे हैं कि रोज की संख्या में हजारों 2000 लोग कड़ी धूप में लोग उनके पीछे खड़ा है, उनके हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं कि टक्कर देने वाली है। कितना बेहतर है कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के समक्ष? देखिए अब बेहतर कितना है वो तो नहीं बोल सकते हैं हम। टक्कर तो दे सकते हैं, अभी अभी आपने बोला है। बिल्कुल टक्कर दे ही रहे हैं। टक्कर आप खुद देखिए ना, कैसे नहीं दे पा रहे हैं भाई, टक्कर दे रहे हैं ना। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जो है नवी फेल हैं और कन्हैया कुमार डॉक्टरेट किए हुए हैं। देखिए कहीं ना कहीं नौवीं फेल है, ठीक है, लेकिन
भाई राजनीतिक में थोड़ा ये लोग जो है ज्यादा ये कर देते हैं, उसमें पास और फेल का कोई बात ही नहीं है। आदमी जो अनपढ़ लोग है वो भी चला सकते हैं राज, ऐसा थोड़ी है। उसमें तो हमारा संविधान ये थोड़ी कहता है कि नौमा जो फेल है वो राजनीतिक नहीं करेगा, वो सरकार नहीं बनाएगा, मतलब लोग नहीं चलाएगा, देश नहीं चलाएगा, बिहार नहीं चलाएगा, वो थोड़ी लिखा है। लेकिन लोग का काम है कहना। कन्हैया कुमार की बात करी जाए तो कन्हैया कुमार से पहले तेजस्वी यादव ही पलायन रोको और रोजगार दो पर काम कर रहे थे, और कन्हैया कुमार जब आए तो वो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो मुद्दा है उसी को लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक है, दो किसी का भी मुद्दा हो, उनका भी मुद्दा है, उनका भी मुद्दा है, तो बिहार के लिए ही काम कर रहे हैं ना, वो भी बिहार के लिए आवाज उठाए, ये भी की। तो भाई हम लोगों का, मेरा कहना क्या है, हम जनता का कहना ये है कि जो हम जनता के लिए काम करेगा, हम उनके सामने खड़े हैं, उनके साथ देने के लिए, उनके हाथ से हाथ मिलाकर चलने के लिए तैयार है। अच्छा, कन्हैया कुमार 2025 में ही बिहार आए, बिहार में अपना जो अभियान है चालू किए, 2025 से पहले क्यों नहीं आए? चुनाव नजदीक आया तो कन्हैया कुमार बिहार में एंटर कर गए। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए पॉलिटिक्स में होता क्या है, मतलब ये राजनीतिक है, तो ये तो वो राजनीति करने सिर्फ आए हैं बिहार में? बिल्कुल नहीं यार, तो राजनीति कर रहे हैं तो वो तो रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर राजनीति का आप कर रहे हैं किसी की रोजगार को लेकर, किसी की इंसाफ को लेकर, तो ये राजनीति ठीक है। राजनीति करना कोई गलत थोड़ी है। वो तेजस्वी जी हो या सब तो यहाँ राजनीति ही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हो। अच्छा, बिहार में कितना भ्रष्टाचार होता है पहले से, 2000 जब से नीतीश कुमार जीते हुए तब से लेकर के? भ्रष्टाचार हम अगर गिनवाएं तो इतना घटना हुआ है कि हमको याद नहीं। हाल फिलहाल की घटना आपको याद दिलाते, रोहतास जिले में एक बच्ची के साथ बलात्कार कर कर उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया है, उनकी हाथ कटा हुआ, इनकी कान कटा हुआ। फिर उसके बाद औरंगाबाद में एक बच्ची को सरेआम कार से कुचल दिया जाता है, और वहीं पे जो एलजेपी के सपोर्टर है उनका आईडी से पिताजी के रामविलास पासवान जी का फेसबुक पेज से आता है कि बच्ची का सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। अच्छा, जो कन्हैया कुमार हैं वो बिहार वो जो राजनीति में एंटर किए हैं 2014 से, उनके बारे में लगभग लोग जानने चालू किए हैं, लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि उससे पहले बिहार के बारे में बात करनी चाहिए? जब चुनाव आया इस बार, उनको शायद बिहार में सीटें भी मिलेगी, तो अब भी उनको याद आया कि बिहार की बात करी जाए, बिहार की रोजगार की बात करी जाए, पलायन पे बात करी जाए। सब तो वही काम करते हैं, सब वही काम करते हैं, इसलिए कन्हैया कुमार भी हाँ, सब तो वही काम करते हैं, सबको तो मौका देते ही। अब हम कहेंगे कि हम कहेंगे कन्हैया कुमार को या तेजस्वी को, तो हमरा कहे से जीत थोड़ी जाएंगे। हम हारे बोलेंगे तो हार जाएंगे, जीते बोलेंगे तो जीत जाएंगे। भाई जनता अब जो है समझदार हो चुके हैं, जनता को पता है कि किसे आप अपना नेता चुनना है। क्योंकि इतना भ्रष्टाचारी जो हो रहा है ना, जो थाना में सबकी गुंडागर्दी पुलिस वालों का जो चल रहा है ना, सरेआम देखिए, मतलब इन लोगों का राज में चल के आ रहा है, हमको खुद नहीं पता चल रहा है। बिहार जो है बर्बाद हो चुका है, बिहार बर्बाद है। देख लीजिए हर जगह का घटना देख देख कर हमारी तो मतलब समझ ही में नहीं आता है कि संविधान का यहाँ लोग कत्ल कर रहे हैं। लोग बोला जाता है कि हमारा जो अधिकार है उस सब अधिकार का हनन कर रहा है, और जो हमारा मौलिक अधिकार है ना, उसका तो एक को अधिकार को बचा के नहीं रखा है, सबका हनन कर रहा है। कभी पुलिस वाला, कभी आम लोग, कभी नेता, हर लोग रोज हो रहा है। चलिए ठीक है, तो देखा आपने कि बिहार में किस तरह का विकास होता है, बिहार में किस तरह से राजनीति चल रही है। बाकी आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।